नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हरित प्रसाद है। दोस्तों मैं आज आप एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जो आप सुन करके हैरान दंग रह जाएंगे। दोस्तों, गांधी जी, महात्मा गांधी भारत के दलित पिछड़ा और आदिवासी यानी अछूतों के लिए कितना दरिया दिल उनका था, कितना महान था। आपको उनके एक अनशन से ये पता चल जाएगा कि गांधी जी भारत के दलित पिछड़ा आदिवासियों से कितना प्रेम करते थे, कितना प्यार करते थे। दोस्तों, सितंबर महीना 24 सितंबर 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा उनके कैमुअल अवार्ड के द्वारा भारत के अछूतों को पृथक निर्वाचन के अधिकारों को मंजूर किया गया था। इसमें गांधी ने पुनः अनशन पे बैठकर और ये कहा कि मैं मर जाऊंगा, मेरा प्राण ही क्यों न चला जाए, पर मैं अम्बेडकर के पुनः दिए अधिकारों को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा मैं हरगिज नहीं देने दूंगा। इसमें दोस्तों भारत के दलित पिछड़ा आदिवासियों को, अछूतों को 2 वोटों के अधिकार से हाथ धोना पड़ा था। और पूना पैक्ट समझौता में बाबा साहब ने संयुक्त निर्वाचन पे यानी सबका एक साथ चुनाव हो, सभी लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, कोई उनका अलग चुनाव नहीं होगा। उस समझौते पे बाबा साहब ने दोस्तों साइन किए, सिग्नेचर किए और बाबा साहब के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा काला दिन सबसे बड़ा काला दिन साबित हुआ। इसमें गांधी के शातिर राजनीति से अछूतों को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि हुई। दोस्तों, उसी समझौते में, पुनः पैक्ट समझौते में ये बात कहा जाता है कि गांधी ने एक गिलास मौसमी का जूस पी करके अपना अनशन को तोड़ा था। इससे साबित हुआ दोस्तों, गांधी ने सवर्ण जाति के लोगों को मौसमी का जूस दिया पीने को, और दलित पिछड़ा आदिवासियों के हिस्से में मौसमी का छील के आया, जिससे दोस्तों ये साबित हो गया कि गांधी कितने बड़े देशभक्त और कितने बड़े गांधी जी हो भारत के लिए स्वतंत्रता और भारत के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बात से दोस्तों साबित होता है गांधी एक गहरी साजिश और राजनीति के तहत भारत को और भारत के लोगों को ब्लैकमेलिंग, अछूतों के अधिकारों के लिए हमेशा वो साजिश की राजनीति किया करते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसी पूना पैक्ट समझौते में और उसी पूना पैक्ट समझौते के लिए लंदन के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने ये कहा था कि अछूत दलित पिछड़ा आदिवासी भारत के हिंदुओं के एक हिस्सा है, वो पूर्ण रूप से हिंदू नहीं है। मैं उनको हिंदुओं का एक हिस्सा मानता हूँ, पूर्ण रूप से हिंदू उन्हें हम नहीं मानते। दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दें कि भारत में रहने वाले दलित पिछड़ा आदिवासियों को, अछूतों को ये बात समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या अधिकार दिए, क्या लिखे हैं। इसको हम सिर्फ हिंदुओं में हम एक हिस्सा है, हिंदुओं का हम एक हिस्सा है, हम पूर्ण रूप से हिंदू नहीं है। ये बात गांधी जी ने स्वयं अंग्रेजों के सामने कहा था कि हम अछूतों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हिस्सा है और ये हिंदुओं के हिस्सा ही रहेंगे। दोस्तों, आपको ये बात समझना चाहिए, हिंदू में रहने वाले अछूतों का कितनी समानता और कितना भाईचारा, कितनी मानवता, कितना दया, कितना प्रेम और करुणा भारत के अछूतों के लिए हिंदू समाज का है। धन्यवाद।